नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। नए साल में ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। ईपीएफओ के करोड़ों मेंबर्स के लिए जारी हुई चेतावनी। अनदेखा किया तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। यदि कोई व्यक्ति खुद को ईपीएफओ का कर्मचारी बताकर आपको फोन कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, ईमेल आदि के जरिए आपको ईपीएफओ खाते से जुड़ी गोपनीय जानकारी, यूएन नंबर, पासपोर्ट, पैन, आधार और बैंक खाते की डिटेल ओटीपी पूछता है, तो उसे कोई भी जानकारी न दें। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार ईपीएस वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान भी हो चुका है। नए साल में सरकार तोहफा देने जा रही है। पेंशन बढ़ोतरी होगी। बहुत बड़ी आपको खुशखबरी मिलने वाली है। पेंशन बढ़ोतरी पर बनी सहमति। अगर आप नौकरी पेशा है और ईपीएफओ के अधीन आते हैं तो ये खबर आपके लिए। दरअसल ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने देश में तमाम मेंबर्स के लिए चेतावनी जारी की। देश भर में बढ़ते सब्सक्राइबर फ्रॉड के मामले को देखते हुए ईपीएफओ ने देश के संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों से सावधान रहने की अपील की। ईपीएफओ ने कहा है कि कर्मचारी किसी भी व्यक्ति के साथ अपने ईपीएफओ खाते से जुड़ी गोपनीय जानकारी जैसे यूएन नंबर, पासपोर्ट, पैन, आधार और जैसे बैंक खाते की डिटेल, ओटीपी आदि शेयर न करें। ईपीएफओ ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर किया पोस्ट। ईपीएफओ ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कभी भी किसी कर्मचारी से उनके खाते से जुड़ी कोई भी डिटेल नहीं मांगता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति खुद को ईपीएफओ का कर्मचारी बताकर आपको फोन कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, ईमेल आदि के जरिए आपके ईपीएफओ खाते से जुड़ी गोपनीय जानकारियां, यूएन नंबर, पासपोर्ट, पैन नंबर, आधार नंबर, बैंक खाते की डिटेल, ओटीपी पूछता है, तो उसे कोई भी जानकारी न दें। बिना देरी किए दर्ज कराएं शिकायत। दरअसल ये साइबर अपराधियों की चाल होती है और वे आपके ईपीएफ खाते में जमा सालों के खून पसीने की कमाई को उड़ा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद को ईपीएफओ का कर्मचारी बताकर आपसे यूएन नंबर, पासपोर्ट, पैन, आधार, बैंक खाते की डिटेल, ओटीपी पूछता है, तो बिना देर किए इसकी शिकायत करें। इसके साथ ही इस बात का भी खास ध्यान रखना कि आपने ईपीएफ अकाउंट को ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए साइबर फेक या किसी पब्लिक डिवाइस का इस्तेमाल करें। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो हमेशा पर्सनल डिवाइस का ही करें इस्तेमाल। ईपीएफओ खाते से जुड़े किसी भी तरह के काम के लिए हमेशा अपने पर्सनल डिवाइस जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, टैब या मोबाइल फोन का ही इस्तेमाल करें। बताते चलें कि ईपीएफओ अपनी वेबसाइट के जरिए भी कर्मचारियों को लगातार साइबर फ्रॉड से सुरक्षित रहने के उपाय बता रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही कि सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 के 73 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार 2025 में अब नए साल में ईपीएस 95 के 73 लाख पेंशन लाभार्थियों को बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हायर पेंशन भी मिलेगी और उनके साथ स्वास्थ्य देखभाल के लिए सरकार मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी आपको उपलब्ध कराएगी। तो जी हाँ दोस्तों, वंचित लोगों को इस योजना में जोड़ा जाएगा। उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। और इस प्रकार बताया जा रहा है कि बहुत लंबे वक्त से जो मांग करने वाले ईपीएस के पेंशन धारक है उनको अब राहत मिलेगी। बताया जा रहा है कि जल्दी आपके अकाउंट में पैसे जमा किया जाएगा, वो भी बढ़ा हुआ पेंशन आपको मिलेगा। जैसे पहले आपको मिनिमम पेंशन राशि 1,000 रुपये मिल रही थी, तो सरकार इनको अब बढ़ाकर 7,500 प्लस डीए करने जा रही, वो भी जल्दी आपके अकाउंट में जमा किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, और भी बताया जा रहा है जो पेंशन लिमिट है जो 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया गया है, जिससे पेंशन में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी। और बताया जा रहा है कि जैसे आप पहले अपने अकाउंट से किसी भी टाइम आप अपने अकाउंट से अगर इमरजेंसी में पैसे निकालते थे तो आपको 50,000 रुपये तक निकालने की अनुमति थी, लेकिन सरकार ने अब इनको बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया गया है। अब आप किसी भी एनी टाइम अपने इमरजेंसी में अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं तो 1,00,000 रुपया एक साथ आराम से निकासी कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सरकार ने बहुत ही बड़ा तोहफा दिया कि आने वाले दिनों में पेंशन धारकों के लिए वित्त मंत्री का ऐलान भी हो चुका है
कि जल्दी ईपीएस के 72 लाख पेंशन लाभार्थियों के अकाउंट में पेंशन की राशि जमा की जाएगी, वो भी जल्दी इसी माह के अंत तक लगभग आपके अकाउंट में जमा भी हो सकता है। अनुमान बताया जा रहा है कि आपको जल्दी पेंशन का लाभ मिलने वाला है। और जी हाँ दोस्तों, जैसे ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है कि वो कई सालों से इंतजार भी कर रहे हैं और सरकार से मांग भी कर रहे हैं पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, लेकिन सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया। अब जल्दी पेंशन बढ़ोतरी होगी और बढ़ी हुई पेंशन आपको मिलेगी। बताया जा रहा है कि कल होने वाली बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है कि पेंशन धारकों के लिए, तो जी हाँ दोस्तों, बहुत लंबे वक्त से जो मांग करने वाले पेंशन धारक है उनको अब बहुत अच्छी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। कल होने वाली बैठक में बताया गया है कि आपको पेंशन है जो बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा। जैसे 1000 की जगह आपको 7500 रुपये दिए जाएगा पर महीने, और पेंशन बढ़ोतरी बढ़ा हुआ ब्याज भी आपको मिलेगा। जैसे पहले आपको 8.15% की दर से ब्याज मिलता था, सरकार ने इसको बढ़ाकर 8.25% कर दिया, जिससे पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि बढ़ा हुआ पेंशन और बढ़ा हुआ ब्याज भी आपके अकाउंट में जमा किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 72 लाख पेंशन लाभार्थी बहुत लंबे वक्त से मांग करने वालों के चेहरे पर अब खुशी देखने को मिल रही है कि ये खबर आने के बाद बताया जा रहा है कि जल्दी पेंशन बढ़ोतरी होगी और बढ़ी हुई पेंशन आपको मिलेगी। और जी हाँ दोस्तों, जैसे आपको फ्री में आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सरकार मेडिकल सुविधाएं भी फ्री आपको कराएगी और आपको उसका अच्छा फायदा मिलेगा। और पहले आप मतलब अपने अकाउंट से पैसा निकालना तो आपको 7-10 दिन का इंतजार करना पड़ता था, बहुत मुसीबत से आप पैसे अपने अकाउंट से निकाल सकते थे, लेकिन सरकार ने अब इनमें और भी आसान डिजिटल तरीके से आप आराम से एटीएम थ्रू पैसे निकाल पाओगे। आसान तरीका हो चुका है पैसा निकालने का, और आप किसी भी कहीं भी बैंक से आप अपने पेंशन के पैसे आराम से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थी है जो बहुत लंबे वक्त से मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी सरकार अब मांगे पूरी करने जा रही है। बहुत बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है जो आने वाले दिनों में इनको लागू किया जाएगा, जिससे पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा इजाफा होने वाला है। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 को वंचित व्यक्ति है, जो वंचित लोग है, तो उन वंचित लोगों को इस योजना में जोड़ा जाएगा। उनको भी 5000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन दी जाएगी, क्योंकि सरकार ईपीएस 95 के दायरे को और भी मजबूत करना चाहती है, इस दायरे में और भी लोगों को जोड़ना चाहती है। इसलिए सरकार ईपीएस 95 के 72 लाख पेंशन लाभार्थियों को देगा बहुत बड़ा तोहफा। तो हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।